जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शैलेश पाठक और आप देख रहे हैं एसजेपी न्यूज़। मैं आज खड़ा हूं मर्याद पट्टी के दरो गांव में। यहां की घटना का जिक्र करूं तो उसके पहले मैं आपको इतिहास में लेकर चलना चाहता हूं। 1947 से लेकर 62 से लेकर 71 से लेकर और उसके बाद अगर आप कारगिल के वार तक देखें तो देश के जवानों की बड़ी भूमिका रही है हमें आपको सुरक्षित रखने में, इस देश को सुरक्षित रखने में। देश की सुरक्षा देश के जवान कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी जवान के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके परिवार और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक वही हुआ है यहाँ पर जो है इस जवान का जो है घर गिरा दिया गया है। जवान का नाम जो है श्री कमलेश कुमार है। मैं जो है उनसे वीडियो कॉल की बात किया हूँ, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप देखिएगा ज़रूर। उनके बात के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा, उन्होंने जो बताया कि 2016 के पहले यहाँ किसी प्रकार का रास्ता जो है वो दर्ज नहीं था। 2016 के बाद रास्ता दर्ज हुआ, 2 साल बाद उनको नोटिस आई। उसके बाद वो हाई कोर्ट की तरफ जो है हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख अख्तियार किए। हाई कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ की प्रशासन, भदोही की प्रशासन ने किसी प्रकार का नोटिस दिए बगैर, किसी प्रकार की पूर्व सूचना दिए बगैर अचानक आते हैं और उनका पूरा का पूरा मकान का एक हिस्सा गिरा देते हैं। ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक सही है, इसका फैसला आपको करना है और सरकार को करना है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बुलडोज़र एक्शन के जो है सपोर्ट में तो मैं भी हूँ, आप भी हैं और सब भी हैं, लेकिन वो कब, वो तब जब ये एक्शन माफियाओं के खिलाफ लिया जाए, न कि किसी आर्मी के जवान या फिर अफसर के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए। जाहिर सी बात है, एक ऐड तो आप देखते ही होंगे, अल्ट्राटेक का ऐड है। हालांकि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। अल्ट्राटेक के ऐड में आप देखेंगे तो उसमें एक ऐड में कहता है कि जो घर है जीवन में एक बार बनता है, और जो चीज़ जीवन में एक बार बनता है, जो इतना बड़ा सपना होता है, अगर उसी सपने को कोई तोड़ दे, और वो तोड़ दे जिसकी सुरक्षा के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं और जो है अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। ठीक है, देखिए यही चीज़ हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि पूरा मकान जो है इनका जर्जर कर दिया गया है। इसका फैसला आपको करना है कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, या फिर नायब तहसीलदार और एसडीएम की जो है जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है मुख्यमंत्री जी को, उन तक ये वीडियो आपको पहुँचाना है ताकि जो है इनके साथ इंसाफ हो सके। आगे मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूं, उनके परिजनों से बात करूंगा, उनके परिजनों की जो व्यथा है उसको भी आप सुनने का जो है थोड़ा सा पहले ही आपको बता चुका हूं कि कमलेश कुमार जी का जो है वो मकान गिरा दिया गया है। कमलेश कुमार जी आर्मी के जवान हैं, उनके पिताजी हमारे सामने हैं। इनकी अगर आप स्थिति देखी जाए तो इस उम्र में, इस अवस्था में किसी व्यक्ति को आराम करना चाहिए, और ख़ास करके तब आराम करना चाहिए जब उनका बेटा देश की सुरक्षा में लगा हुआ हो। तो ये हमारी, आपकी और हम देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि उनके घर को सुरक्षित रखा जाए, उनके परिवार को सुरक्षित रखा जाए, उनके परिवार को आराम पहुंचाया जाए, क्योंकि इनके परिवार का एक ऐसा शख्स जो भगवान स्वरूप है और जो हमारी आपकी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन ऐसी में अगर देखा जाए तो इस जेठ की गर्मी में, क्योंकि अब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी अपने पूरी पराकाष्ठा पर है। टेम्परेचर को देखा जाए तो लगभग 40 के बराबर है। और ऐसे में ये जो है एक पैंट शर्ट पहन के और पूरा दिन अगर आप देखें बिना खाए पिए, खाना भी नहीं खाए हुए हैं, क्योंकि मैंने बता दिया पहले कि 4 दिन हो गया है इनके यहाँ चूल्हा जले हुए जब से ये गिरा गया। और कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कहीं फिर तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं। बस इसी चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा जो घर जो गिरा दिया गया है, जो ढा दिया गया है, वो फिर से जो है जुड़ जाए, फिर से इनके सपनों की दीवार खड़ी हो जाए। तो सबसे पहले पिताजी आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ पिताजी, इस पूरे मामले को बताएंगे कि ये जो है आपको क्या कोई सूचना दी गई थी ये घर गिराने से पहले, या फिर ऐसे ही प्रशासन आता है और आपका घर गिरा कर चला जाता है? नहीं सर, ऐसा है, हमें कोई सूचना नहीं है। हाँ। अटेंडम 4 बजे 3:30 के करीब पहुंचे। मैं समय मजदूरी का ड्यूटी पे था। हाँ। किस दिन की बात है? ये 6 तारीख की है। मतलब आप ड्यूटी पे थे? हम ड्यूटी पे थे। क्या ड्यूटी करते हैं आप? हम ये कंपनी में का नाम लिखा पढ़ी काम करते हैं। जी जी। तो ये हमारे घर हमारे बहू ने फ़ोन की कि नाम फोर्स लेकर नायब तहसीलदार नितिन सिंह हमारे घर का नाम पूरी फोर्स के बदल लेकर के मकान तोड़ने के लिए आ गए हैं जी। हम दौड़ते भागते हुए आने के बाद ही हम देखा कि उन्होंने का नाम से मकान तोड़ना शुरू कर दिए जी। हम मना करने के बाद हमें प्रूफ दिखाइए, कोई ऑर्डर दिखाइए। कोई ऑर्डर नहीं था? कोई ऑर्डर हमको उनके पास किसी प्रकार का ऑर्डर लेटर नहीं था, आपको दिखाया नहीं है? उनको दिखाया नहीं। उनके पास जो भी आप कैमरे में बोल रहे हैं एकदम सही है। हाँ, उनके पास जो भी कुछ हो, लेकिन मुझे दिखाया नहीं। आपको कोई ऑर्डर लेटर नहीं दिखाया? कोई नोटिस नहीं था आपको? नोटिस दिखाया, किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं थी? सूचना थी नहीं थी। एक दिन पूर्व उसके पहले हमने क्षेत्रीय लेखपाल से मुलाकात की थी जी कि सर हमारा का नाम से ऐसा मैटर, आपके पास कोई मुख्यमंत्री या कहीं से लेटर आया होगा, तो क्या रिपोर्ट लगा रहे हैं? कहें भाई हम चलकर मौके पर देख लेंगे, उस हिसाब से मैं रिपोर्ट लगा दूंगा। जी जी।
तो उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दिया कि आपके यहाँ ऐसा होने वाला है। गिराते वक्त यहाँ पे लेखपाल थे? लेखपाल थे। लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल नितिन सिंह नायब तहसीलदार थे। हाँ। और राजविमल लेखपाल, हाँ। क्षेत्रीय लेखपाल महेंद्र वर्मा, हाँ। कृष्ण कुमार यादव, हाँ। और अमरीश तिवारी, हाँ। और एक नाम और कोई है, ध्यान नहीं आ रहा है उनका। चलिए, इतने लोग हैं, इतने लोग मतलब मिलकर आकर यहाँ पर गिरा कर जाते हैं बिना किसी का ऑर्डर दिखाए, बिना किसी प्रकार का नोटिस दिखाए, बिना किसी प्रकार की पूर्व सूचना के, बिना किसी पुरुष की उपस्थिति में, सिर्फ महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी और आकर जो है ऐसा कांड करके चले जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी प्रकार का मामला न्यायालय में जा रहा है तो न्याय करना न्यायालय का काम है या फिर प्रशासन का काम है। ये जो भी है, बुलडोजर कार्रवाई का सपोर्ट हम भी करते हैं बाबूजी, आप भी करते हैं, लेकिन ये तब होता है जब कोई किसी प्रकार का माफिया हो, किसी प्रकार का गैंगस्टर हो, किसी प्रकार का जो है वो पेपर लीक करने वाला हो, अगर उसके खिलाफ जो है बुलडोजर कार्रवाई होता है तो बहुत सही है। लेकिन जब किसी आर्मी के जवान के, जब पिताजी के साथ ऐसा होता है या फिर किसी आर्मी के परिवार के साथ ऐसा होता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। पिताजी ये बताएंगे कि जो कमलेश कुमार जी हैं, क्या उनको इस बात की सूचना थी? कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, तो ये जो मामला है, ये क्या मामला पहले न्यायालय में चल रहा है? न्यायालय में ये मामला हाई कोर्ट में है। ये मामला हाई कोर्ट में है। ये मामला पहले यहाँ 133 धारा लगा करके दाखिल किए थे कि इन्होंने अतिक्रमण किया है, यहाँ से पैसे देकर खारिज करा दिए जी। ये लॉकडाउन सन 18-19 की बात है जी। उसके मन हमने हाई कोर्ट भागा। हाँ। हाई कोर्ट विचाराधीन, हाई कोर्ट से रीट दाखिल हुई है कि यहाँ डीएम के यहाँ का आदेश दिया गया है कि ये साक्ष्य जांच करके हमें रिपोर्ट दें। आज तक कोई रिपोर्ट वहाँ गई नहीं जी। और फिर जब ये मकान गिरा तो हम फिर हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ हमने फोटो दिया, सब कुछ किया है। कभी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई, ना तो किसी प्रकार की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई? नहीं, कुछ नहीं। जो भी रिपोर्ट आती है लेखपाल अपने मन से लगा देते हैं। लेखपाल अपने मन से रिपोर्ट लगाते हैं, यहाँ कर किसी प्रकार का वो नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये तो सरासर जो है नाइंसाफ़ी है, सरासर मैं कहूँगा कि जो है बेईमानी है, गलत चीज़ है ये कि आप जो अगर किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो कम से कम भारत संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या ऐसे हम भारत के लोग, भारत के लोगों में तो पिताजी भी हैं, हम भी हैं और सब लोग हैं, और खास करके अगर एक आर्मी का जवान हो, अगर उसके साथ ऐसा हो तो ये तो सरासर जो है मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी है, गलत है, एकदम बेकार चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हम अकेले घर पर हैं, मेरा परिवार कोई नहीं है। हाँ। यदि कोई आपको कार्रवाई करनी थी तो हमको आप इतला कर देते। और जब न मैं हटाता तो आप कानूनी तोड़ सकते हैं। और फिर हाल वो गवर्नमेंट जिप्सी से तोड़ सकते, ना कि प्राइवेट जिप्सी से। ये अधिकार नहीं है प्राइवेट जिप्सी लेकर चले आए। ये सरकारी नगर पालिका की जिप्सी चाहिए कि वो आकर तोड़ती है। लेकिन इन्होंने सरकार ने जो फीस नहीं लिया, ये प्राइवेट से बुला कर करवाया। ये एक और आरोप है। आरोप क्या मैं कहूँगा कि अब आप ये समझ लीजिए कि नायब तहसीलदार जो नितिन सिंह थे, उसके बाद फिर जो है लेखपाल हैं, ये लोग क्या करते हैं कि एक प्राइवेट जीसीबी उठाते हैं और सीधा चले जाते हैं बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी नोटिस के, जो है इसे गिराकर ढहाकर चले जाते हैं। अपनी रिपोर्ट जो है वो लगाकर डीएम साहब को अंधेरे में रख देंगे और वही डीएम साहब जो है उस रिपोर्ट को जो है कभी मुख्यमंत्री से अगर पूछताछ हुआ तो वही सौंप देंगे कि देखिए यही कार्रवाई हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि अगर किसी प्रकार की अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो एक घर जो है एक इंसान का जो है सपना होता है। बाबूजी को ये घर बनाने में जो है अपना जो है मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी लगा दिया होगा अपनी ज़िंदगी का। सर पूरी ज़िंदगी के समय मेरी उम्र कम कम 64 है। हाँ। लेकिन बचपन से इसी ज़मीन बनवाने में, मकान बनाने में, बच्चों के रहने के लिए, पढ़ाने लिखाने में पूरी ज़िंदगी हमने गंवा दिया है। ये प्रशासन जो है, प्रशासन 64 साल के सपने को ढहाने में 64 मिनट भी नहीं ली प्रशासन, और प्रशासन यहाँ पर जो है कार्रवाई करके चली गई। ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, और इसका इंसाफ आप करें, सरकार करे, न्यायालय करे, माननीय मुख्यमंत्री जी करें, चाहे जो करें, बस इंसाफ होना चाहिए।